दिव्य सज्जनों, कथक धरोहर की ओर से, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, हम हमारे गणतंत्र और हमारे संविधान के 75 वर्ष जो पूर्ण हुए हैं वो अपने आप में गौरवशाली हैं, सुनहरे हैं। और इसी के उपलक्ष्य में एक बहुत ही सुंदर नृत्य संरचना जो है, नृत्य प्रस्तुति आप सबके समक्ष हम प्रस्तुत करेंगे, बल्कि प्रस्तुत करने जा रहे हैं, और जिसका नाम है शंखनाद। इससे पहले इसके बारे में औपचारिक रूप से मैं कुछ शब्द आपके साथ साझा करूं। आपको बता दूं कि हमारी संस्था कथक धरोहर जो है वो पहली संस्था है जो इस विषय पर एक बहुत ही सुंदर नृत्य संरचना हम सबके समक्ष लेकर आई है। इस प्रस्तुति का नाम है शंखनाद। भारत के गणतंत्र और संविधान के 75 वर्षों का उत्सव शंखनाद केवल एक नृत्य प्रस्तुति नहीं, बल्कि हमारे भारत की आत्मा का घोष है। एक ऐसा स्वर है जो युगों से इस धरती की धूल में, इसकी सभ्यता की धारा में, इसकी संस्कृति की नब्ज़ में गूंजता रहा है। ये प्रस्तुति उस ऐतिहासिक क्षण को नमन करती है जब भारत ने अपने संविधान को अंगीकार किया। एक ऐसा दस्तावेज जिसने हमें हम भारत के लोग के रूप में एक सूत्र में बांधा। आज उसके 75 गौरवशाली वर्षों की यात्रा का ये उत्सव हमारे लोकतंत्र की दृढ़ता, विविधता और जीवंतता का प्रतीक है। नृत्य के प्रत्येक पदचाप में देशभक्ति की गूंज है और प्रत्येक भाव में संविधान के आदर्शों, स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व की लय बह रही है। शंखनाद का उद्घोष उस शक्ति का प्रतीक है जो अन्याय के विरुद्ध उठती है, जो सत्य, अहिंसा और एकता के पथ पर अग्रसर राष्ट्र की चेतना को जागृत करती है। भारत, जहाँ हर रंग एक भावना है, हर राग एक विचार है और हर नृत्य एक संवाद है, शंखनाद इन्हीं विविध स्वरों का एक बहुत ही सुंदर संगम है। कभी ये गर्व का स्वर है तो कभी संघर्ष का, कभी शांति का, कभी समरसता का और सह अस्तित्व का मधुर संदेश। ये प्रस्तुति भारत माता को और भारत में रहने वाले समस्त भारतवासियों को आज हम समर्पित करते हैं। उस भूमि को जहाँ संविधान केवल एक पुस्तक नहीं बल्कि जीवन की लय है, जहाँ नृत्य, संगीत, शब्द और भाव सभी मिलकर एक स्वर में कहते हैं वंदे वंदे वंदे। प्रस्तुत है शंखनाद। हमें देखनी है आजादी हर हाल में, हमें देखनी है, हमें देखनी है आजादी। भारत एक देश जहां सदियों से सांस्कृतिक विविधता की गाथा प्रचलित रही है। उत्तर से समुद्र और हिमालय से दक्षिण का भूभाग भारत की भौगोलिक सीमाओं की स्पष्ट उद्घोषणा करता है, जिसका वर्णन हमारे ऋषियों ने वायु पुराण में किया है। भारतीय राष्ट्रीय मूल का स्वरूप राजनीतिक नहीं अपितु सांस्कृतिक है। सांस्कृतिक एकता की अनुभूति ही राजनीतिक एकता के पक्ष की प्रेरणा शक्ति है। राजनीतिक एकता ने ही देश की सांस्कृतिक धारा को कभी खंडित नहीं होने दिया। हम एक राज्य में रहने के कारण एक नहीं हैं, बल्कि हम एक हैं। इसलिए भारत एक राष्ट्र है। हर युग में भारत भूमि का वर्णन यहाँ विद्यमान इसकी संस्कृति और कला क्षेत्र से किया गया है। एक ऐसा देश जिसने अपनी आस्था, शौर्य, कला, नृत्य, संगीत और आध्यात्मिकता से अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आज विश्व में हर कोई इस पावन भूमि में आने के लिए उत्साहित है। लोग यहाँ आकर यहाँ की आस्था से जुड़ना चाहते हैं, यहाँ हुए संघर्षों के बारे में जानना चाहते हैं, यहाँ की संस्कृति को अपनाना चाहते हैं। स्वयं को और अपने परिवार को इस गौरवशाली धारा से जोड़ना चाहते हैं। न जाने कितनी ही व्यवस्थाओं की जनक यह भूमि रही है। आइए हम आपको उस युग में लेकर चलते हैं जहां गणतंत्र की सर्वप्रथम पहल हुई थी।
जब इसका नाता भारत भूमि में ही उदित हुए 10 महाजनपदों से हुआ था। भारत में गणतंत्र का विचार वैदिक काल से ही चला आ रहा है। वैदिक साहित्य में गढ़ और गणराज्य शब्दों का बहुतायत प्रयोग मिलता है, जिसके प्रमाण हमें ऋग्वेद, अथर्ववेद व ब्राह्मण ग्रंथों में मिलते हैं। महाभारत काल में समसप्तक गढ़ त्रिगत 7 गणराज्यों के संघ के रूप में जाना जाता है। द्वारिका व सूरसेन राज्य भी लंबे समय तक गणतंत्र की अवधारणा पर ही राज्य करते रहे थे। प्राचीन गणतंत्रात्मक शक्तियों का विस्तृत उल्लेख महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में त्रिगत षष्ठा के रूप में किया है। इसका अर्थ है 6 गणों का संघ। लिच्छवी और वैशाली जैसे महान गणतांत्रिक राज्य विश्व के लिए उन दिनों अनुकरणीय हुआ करते थे। वैशाली गणराज्य में संसद के अवशेष राजा विशाल का गढ़ के रूप में आज भी मौजूद है, जिसे सबसे प्राचीन एवं विश्व का प्रथम संसद भवन माना जाता है। वैशाली में गणतंत्र की स्थापना लिच्छवियों ने ही की थी। वैशाली नगर वज्जी महाजनपद की राजधानी थी। यह नगर प्रसिद्ध लिच्छवी राज्य नृत्यांगना आम्रपाली के लिए भी जाना जाता है, जिसने वैभव विलास को त्याग कर महात्मा बुद्ध की शरण ली और बौद्ध भिक्षुकी बनकर समाज सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। सनातन संस्कृति की मूल अवधारणा अहिंसा परमो धर्म भारत की राजनीतिक कूटनीति का अहम सोपान है। महात्मा बुद्ध ने अहिंसा के मार्ग को आत्मसात कर इस भूमि से विश्व को शांति का संदेश दिया था। सोने की चिड़िया कही जाने वाली भारत भूमि अनेकों बार आक्रांताओं द्वारा कलुषित हुई। कभी तुर्कों ने, कभी मंगोलों ने, कभी अफगान, कभी मुगल तो कभी ब्रिटिश शासन द्वारा। हर एक ने इस राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासतों को नष्ट करने का प्रयास किया। यहाँ की कला संस्कृति पर अनगिनत प्रहार किए। न जाने कितने ही मंदिर ध्वस्त हुए, कितने ही प्रतीकों को मिटाया गया। हमारी लोक कलाओं को अनगिनत क्षतियां पहुंचाई। कितने ही कलाकारों ने भय के कारण अपनी कला का परित्याग कर दिया। नरसंहार, क्रूरता, हैवानियत की न जाने कितनी हृदय विदारक स्मृतियां आज भी हृदय को पीड़ा से भर देती है। फिर भी भारत की सांस्कृतिक अस्मिता को बचाने का यह संघर्ष निरंतर जारी रहा।
अटरिया पे आओ संवरिया देखा देखी बलम होई जाए हमरी अटरिया पे आओ संवरिया देखा देखी बलम होई जाए हमरी अटरिया। तस्वीर में चले आते हो कुछ बातें भी होती हैं, शबे फुरकत भी होती हैं, मुलाकातें भी होती हैं। हमरी अटरिया पे आओ संवरिया देखा देखी बलम होई जाए हमरी अटरिया पे आओ संवरिया देखा देखी बलम होई जाए। आओ सजन तुम हमरे द्वारे सारा झगड़ा खत्म होई जाए हमरी अटरिया पे। खेत खलिहान वाले इस कृषि प्रधान देश में किसानों को नील की फसल उगाने के लिए विवश किया गया। प्रत्येक साधन जो भारतवासियों को सशक्त करते थे, जिससे उनकी अपनी एक अलग पहचान थी, उन सभी को अंग्रेजों ने अपने अधीन करने का पूरा प्रयास किया। आखिरकार अन्याय और दमन के प्रतिकार स्वरूप सन 1857 में हुआ आजादी का प्रथम शंखनाद, जिसकी गूंज ने अंग्रेजों की जड़ों को झकझोर कर रख दिया। उत्तरापथ से दक्षिणापथ तक सामूहिक स्वतंत्रता संघर्ष में आजादी की तरंगें धीरे धीरे चारों दिशाओं में फैलने लगी। पूर्व की ओर से बंगाल ने उठाई स्वतंत्रता की मशाल और बना स्वतंत्रता संग्राम का ध्वजावाहक। पराधीनता की बेड़ियों को तोड़ने के लिए हर तरफ से आवाजें उठने लगीं। महान सेनानियों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर आजादी के इस महायज्ञ में अपनी आहुतियां दी और आखिरकार वह समय आ गया जब पूरे भारत को अंग्रेजी हुकूमत से आजादी मिली। हमें देखनी है आजादी हर हाल में, हमें देखनी
संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में बनी संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान को मूर्त स्वरूप प्रदान किया। मसौदा समिति के अध्यक्ष संविधान शिल्पी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का प्रारंभिक मसौदा तैयार करने का दायित्व अपने ऊपर लिया और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी एवं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष रहे BN राव ने प्रारंभिक मसौदा तैयार कर संविधान निर्माण में प्रमुख सलाहकार की भूमिका निभाई। अपनी लेखनी से संविधान को मूर्त रूप देने वाले प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान की मूल पांडुलिपि लिखी, जो आज भी संसद भवन के पुस्तकालय में सुरक्षित रखी गई है। संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण में न केवल मानवीय संवेदनाओं का बल्कि मूर्त व अमूर्त परंपराओं एवं कलाओं के लिए भी विशेष ध्यान दिया। सांस्कृतिक विकास को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित किया गया, जिसके लिए निर्मित हुआ अनुच्छेद 43 और 46। संविधान के अनुच्छेद 29 व 30 तथा विरासत संरक्षण में अनुच्छेद 49 के अंतर्गत राज्यों को विरासत स्थलों के संरक्षण और संवर्धन का दायित्व दिया गया। तो वहीं अनुच्छेद 51A(F) के अंतर्गत कला संस्कृति के संरक्षण को हमारा मूल कर्तव्य भी निर्धारित किया गया। संविधान का अनुच्छेद 22 हमारे भाषाई संरक्षण का मूल आधार बना। केंद्रीय सूची की प्रविष्टि 67, राज्य सूची की प्रविष्टि 12 व संवर्ती सूची की प्रविष्टि 40 में राष्ट्रीय धरोहरों के संरक्षण एवं प्रोत्साहन का विधिवत प्रावधान हमारे संविधान ने हमें दिया, जो वास्तव में गणतंत्र की मूल अवधारणा का प्राण तत्व भी है। हम राष्ट्रगान जन गण मन गाकर गौरवान्वित होते हैं। यह स्वर्णिम धरा को विभिन्न प्रदेशों के लाखों सपूतों की देन है। पूर्वोत्तर के राज्य जो हिमालय के आंचल में बसे हैं, प्राकृतिक सौंदर्य और हरितिमा से आच्छादित यह क्षेत्र भारत माता को अतिशय प्रिय है। कनकलता बरुआ, रानी गायदिल्यू, पद्म देवा आदि ने अपने आत्म बलिदान और त्याग तपस्या से स्वतंत्रता आंदोलन के महायज्ञ में प्राणों की आहुतियां दी थी। आवे
মাছলৈ যাওঁতে মাছলৈ যাওঁতে তোৰে কথাই আমনি ঐ তোৰে কথাই আমনি কৰে তোৰে কথাই আমনি ঐ তোৰে কথাই আমনি কৰে भगवान जगन्नाथ की पुण्य भूमि उगते सूर्य से प्रकाशित जयदेव की अष्टपदी से गुंजित विश्व को शांति अहिंसा का संदेश देता कलिंग यानी उत्कल का योगदान स्वतंत्रता संग्राम में अविस्मरणीय रहा है। उड़ीसा की धरती पर वीर सुरेंद्र साईं, लक्ष्मण नायक, सरला देवी, बाजीराव जैसे महान नायकों का अवतरण हुआ। Madani
আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা। ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা। তোমাতে বিশ্বময়ের, তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা। ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা। আমার সোনার बांग्ला, বন্দে মাতরম একলা চলো। एक बार विदाई दे माँ घूरे आशी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जैसे संदेश से देशवासियों को देश सेवा के लिए पुकारने वाले धीर वीर बंग भूमि में पैदा हुए रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, महर्षि अरविंद, कवि गुरु रविंद्रनाथ, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, विपिन चंद्रपाल, खुदीराम बोस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मातंगिनी हाजरा, काजी नजरुल इस्लाम, सुभाष चंद्र बोस और भी न जाने कितने ऐसे रत्नों ने इस धरा को अपने कर्मों, अपने ज्ञान, अपने समर्पण से प्रतिदीप्त किया। মিলন হবে কত দিনে, মিলন হবে কত দিনে, আমার মনের মানুষের শোনে, আমার মনের মানুষের শোনে। মিলন হবে কত দিনে, মিলন হবে কত দিনে, আমার মনের মানুষের সনে, আমার মনের মানুষের সনে। মিলন হবে কত দিনে, মিলন হবে কত দিনে, আমার মনের মানুষের সনে, আমার মনের মানুষের সনে। চাতক পায়র নেশে, যে আছে কালো শশী, চাতক প্রায় নিশি, যে আছে কালো শশী। হব বলে চরণ দাসী, হব বলে চরণ দাসী। ওটা হয় না কপাল কোণে, ওটা হয় না কপাল কোণে, আমার মনের মানুষের শোনে, আমার মনের মানুষের শোনে।
সনে আমার মনের মানুষের সনে আমার মনের মানুষের সনে द्रविड़ प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल आदि ने अपने बलिदानों से विदेशी आक्रांताओं का, रूढ़िवादी परंपराओं का विरोध दर्ज कर देश को एक नई सोच और नई दृष्टि दी। इस धरा पर सुब्रमण्यम भारती, सरोजनी नायडू, एन.जी. रंगा, पोतु श्री रामलू, पिंगली वेंकैया, स्वामी रामानंद तीर्थ, टांगुदूरी प्रकाशम, कोयापल्ली केलप्पन तात्री ने देश और समाज को तिरंगे से लेकर नई सोच, नई दिशा दी। इसमें कोई शक नहीं है। धीरना धीरना ना धृ धृ धानि
दानि तदरदानि तनदिरना दिरना दिरना नद तुंदिरानि तदरदानि तनदिरना दिरना दिरना नद तुंदिरानि तदरदानि तनदिरना दिरना दिरना नाद 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 तुंदिरानि तदरदानि तनदिरना नादृतदीं तनननं तदरदानि नादृदृत्तुं नादृदृत्तुं धृतिलिल्ल 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 नादृतदीं तनननं तत्तजं तत्तजं तजं त झं त झं त झं कृतकृतुं 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 तत्तजं तत्तजं तजं त झं कृतकृतुं दीर्घना तदीरना दीर्घना तदीरना तदां तदीं तदों तदिगिडतुं नादृतदीं दीर्घना दीर्घना तदीरना दीर्घना तदीरना दीर्घना तदीरना तदां तदीं तदों तदिगिडतुं नादृतदीं दीर्घना दीर्घना तदीरना दीर्घना तदीरना दीर्घना तदीरना तदां तदीं तदों तदिगिडतुं राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और मराठा प्रदेश के लोगों ने भी अपने कर्तव्य, निष्ठा, अपनी देशभक्ति, अपने जज्बे और अपनी आन के साथ देश को हर क्षण गौरवान्वित किया है। यहाँ की भूमि पर महाराजा शिवाजी, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महादेव राणाडे, विनायक दामोदर सावरकर, दादा भाई नारोजी, बाल गंगाधर तिलक, ज्योतिबा फुले, वासुदेव बलवंत फड़के, राजगुरु चंद्रशेखर आजाद, महाराणा प्रताप, स्वामी कुमारचंद, लाई रामा जोशी और भी ना जाने कितने अनमोल रत्नों ने जन्म लिया और भारत माता की सेवा में अपने जीवन को अर्पित कर दिया। तभी तो गुनगुनाते हैं गणपति बप्पा मोरया या कि विठ्ठल विठ्ठल।
माझा देवाजी देव मल्हारी 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 माझा देवाजी देव मल्हारी ओ जी 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 ओ जी 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 जेजुरीच्या खंडेराया जोधावाला याया जेजुरीच्या खंडेराया जोधावाला याया पुन्हा शहर पनिहार देवा तुमचा हमला पावा पुन्हा शहर पनिहार देवा तुमचा हमला पावा मल्हारी मल्हारी माझा देवाजी देव मल्हारी 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 माझा देवाजी देव मल्हारी जेजुरीच्या खंडेराया जोधावाला याया 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 जेजुरीच्या खंडेराया जोधावाला
आजादी के मतवालों की ये ललकार कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक सुर में गुंजायमान थी। ऐसा कोई शहर, कोई गांव, कोई मोहल्ला, कोई कस्बा जो अछूता रहा हो, जहां से अमर बलिदानों ने अपना सर्वस्व अर्पण न किया हो। विभिन्न प्रदेशों, विंध्याचल, हिमालय के पर्वत शिखरों तक आच्छादित भारत माता का जय घोष गंगा और यमुना की लहरों पर सवार होकर जलधि के मध्य, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप तक में गूंजा। हो सी फौजी पुत कहाउने आ, हो दुश्मन दी बाट लगाउने आ। हो सी फौजी पुत कहाउने आ, दुश्मन दी बाट लगाउने आ। असी भारत मां दे जाए साडे जिगरे ही सरमाए। हो असी भारत मां दे जाए साडे जिगरे ही सरमाए। साडी शान तरंगे, ओ साडी शान तरंगे दी मित्रो, सानू जिंद जान तो प्यारी। दुनिया दे हर एक झंडे ते साडा एक तिरंगा भारी। दुनिया दे हर एक झंडे ते साडा एक तिरंगा भारी। दुनिया दे हर एक झंडे ते। ये कपड़ा नहीं ये दिन रंग दा, चादर है देश दे तन दी। जो ना समझे उसनू फौजी समझाउंदे भाषा गंदी। जे हिम्मत है तां आए कोई साडे नाल टकराए। जे हिम्मत है तां आए कोई साडे नाल टकराए। सानू अख मैली नाल, सानू अख मैली नाल जिस तकिया समझो फिर उस दी बारी। दुनिया दे हर एक झंडे ते साडा एक तिरंगा भारी। दुनिया दे हर एक झंडे ते। एक इंच भी साडी धरती दा जे कोई आके दबेगा, फिर वर्ल्ड मैप दे विच उसनू अपना ही मुल्क न लभेगा। एक इंच भी साडी धरती दा जे कोई आके दबे, फिर वर्ल्ड मैप दे विच उसनू अपना ही मुल्क न लभे। अज तक मित्रो जो भी वैरी सरहद अपनी है लंघिया, फिर उसनू उसदे घर जाके असी बुरी तरह है टंगिया। सौ चाल कोई चल जाए सानू लख वारी अजमाए। सौ चाल कोई चल जाए सानू लख वारी अजमाए। असी मार मुकाया, ओए असी मार मुकाया जिस कीता कोई धोखा जा होशियारी। दुनिया दे हर एक झंडे ते साडा एक तिरंगा भारी। दुनिया दे हर एक झंडे ते साडा एक तिरंगा भारी। दुनिया दे हर एक झंडे ते। झम झमा झम झुमेलो, झम झमा झम झुमेलो, झम झमा झम झुमेलो, झम झमा झम झुमेलो, झुमेलो झुमेलो झुमेलो। ठंडो मठु चौमास डांडियों में सौरी गे, कनु प्यारू चौमास डांडियों में सौरी गे। मधु चौमास जानियो मसौरी गे, प्यारू चौमास जानियो मसौरी गे। तीसरी धरती की, तीसरी धरती की तीस बुझेगे। तीसरी धरती की तीस बुझेगे। मधु चौमास जानियो मसौरी गे, प्यारू चौमास जानियो मसौरी गे। पैदने लगी गे कखड़ी मुंगरी, बुलारे लगान चचका गुजरी। पैदने लगी गे कखड़ी मुंगरी, बुलारे लगान चचका गुजरी। पैदने लगी गे कखड़ी मुंगरी, बुलारे लगान चचका गुजरी। स्कूलिया गुएरू की, स्कूलिया गुएरू की कनबार कोड़ी गे। ठंड माठू चौमास डांडियों में सौरी गे। मधु चौमास जानियो मसौरी गे, प्यारू चौमास जानियो मसौरी
दादी गोरू की पाती गई चा और जूठी खाने की भांडी पड़ी चा डांडा दादी गोरू की पाती गई जा और जुठी खाने की भांडी पड़ी जा डांडा दादी गोरू की पाती गई चा और जूठी खाने की भांडी पड़ी चा दुर्बले पठारी दुर्बले पठारी चून बैठ गे ठंड मठू चौमास डांडियों मसौरी गे मधु चौमास डांडो मसौरी गे संध्या चौमास डांडो मसौरी गे मधु चौमास डांडो मसौरी गे ओ डिमक डिम डमरू बाज गिरि कैलाश शिखर पर साज धीमक धुनि मृदंग बाज धीमक धुनि मृदंग बाज शीश गंग अर्धंग विराज उमा रमा हरि सब मुर साज कर त्रिशूल डमरू लिए
कभी बंसा कभी बन सवर के तो बहारें हुस्न दिखा गए मेरे दिल को दाग लगा वो नया शगुफा कोई खिला खिला गए रे तेरे दर पे ये ना पूछो कि हम क्या करेंगे सर झुकाना अगर जुर्म है तो निगाहों से क्या करें निगाहों से सजदा करेंगे से सजदा करें उत्तर के हिमालय से लेकर दक्षिण के समुद्र तक कामरूप हमें गौरव व प्रेरणा से भर देती है। हम धन्य हैं कि इस पावन भारत भूमि पर हमारा जन्म हुआ। स्वस्तिना इंद्रवृ विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षोर अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः।
din nadir din nadir dim na 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 tillila na tilla na nadir dim dim nadir dim nadir dim nadir dim na 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 tillila na tilla na nadir dim dim nadir dim nadir dim nadir dim na 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 tillila na tilla na nadir dim dim nadir dim nadir dim nadir dim na 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 tillila na tilla na nadir dim dim nadir dim nadir dim nadir dim वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजला सुफला श्यामला मातरं वन्दे मातरं मातरं मातरम् झमता झमता दिनना दिनना तदिगन तुम तकिट झमता 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 झम तरित झम तरित झम तरित नदर दे ननन तिलिला तिल्ला नदर देम देम नदर दे नदर दे नदर देम ननन तिलिला तिल्ला नदर देम देम नदर देम नदर देम नदर देम ननन तिलिला तिल्ला नदर देम देम नदर दे नदर दे नदर देम बजे सरगम हर तरफ से दूर बनकर देसरा से दूर बनकर देसरा 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 दिनना दिनना तदिगन तुम तकिट झमता 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 झम तरित झम तरित झम तरित नदर दे ननन तिलिला तिल्ला नदर देम देम नदर दे नदर दे नदर देम ननन तिलिला तिल्ला नदर देम देम नदर दे नदर दे नदर देम मम प पम दे जरि ज मम प मम प सा ज पम दे जरि ज मम मम प ने सा पम रे सा मम प सोगसु दूर होयलु होरिने सोगसु दरिचेरितिनि दरिचेरितिनि नीर शीर न्याय मय मय मरच नीर शीर न्याय मय मय मरच सकल चराचर मिल पुलकिंच सकल चराचर मिल पुलकिंच मुरली माधुरी नदर देव नना तदिगन तुम तकिट झमता 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 देव नना तदिगन तुम तकिट झम तरित नदर दे ननन तिलिला तिल्ला नदर देम देम नदर दे नदर दे नदर देम ननन तिलिला तिल्ला नदर देम देम नदर देम नदर देम नदर देम ननन तिलिला तिल्ला नदर देम देम फला मलयज शीतलम् शस्य श्यामलं मातरं वन्दे मातरं मातरं मातरम्
Ladies and gentlemen, let's put our hands together once again for such a wonderful performance. Let's put our hands loud and clear. देवियों सज्जनों, ऐसे क्षण पे हमेशा एक बात मेरे मन में आती है कि मुझको मेरा देश पसंद है, मुझको मेरा देश पसंद है, यहाँ का हर एक भेस पसंद है, यहाँ की मिट्टी, यहाँ की बोली, यहाँ का पानी, यहाँ की वाणी, मैं क्या क्या कहूँ, मुझे क्या क्या पसंद है, बस मुझको मेरा देश पसंद है। और अगर आपके मन में बसता है भारत, तो तालियों से कर दीजिए स्वागत। यहाँ पे आपके सामने है मिनी भारत, जिसे आपके साथ लेकर आए हैं श्री सदानंद बिस्वास, कोरियोग्राफर, कथक एक्सपोनेंट, नृत्य संरचनाकार और जनरल सेक्रेटरी कथक धरोहर के। एक नाम, कई गुण, कई यात्राएं इन्होंने निभाई हैं और ये पूरा भारत आपके लिए सजो कर लेकर आए हैं। और इससे पहले हम हमारे आदरणीय यहाँ पे विशिष्ट और मुख्य जनों को मंच पर आमंत्रित करें। सबसे पहले हम सदानंद बिस्वास जी की ओर से दो ऐसे हमारे विद्वजन हैं जिन्होंने पूरे समय इस यात्रा में हमारा साथ दिया। सबसे पहले हम उन्हीं का सम्मान करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मंच पर हमारे साथ गरिमामय उपस्थिति लेकर आ रहे हैं जगन्नाथ सरकार जी, माननीय सांसद लोकसभा, उनका हम तालियों के साथ स्वागत करते हैं। और साथ ही आदरणीय श्री अशोक तिवारी जी, हम उनका भी अभिनंदन करते हैं। और अगर हमारे बीच में शशि प्रभा तिवारी जी भी हैं, हम उनसे भी निवेदन करेंगे वो मंच पर आएँ। और सबसे पहले सभी कलाकारों का यहाँ पे हम फेलिसिटेशन कर रहे हैं, उनका स्वागत और उनका सम्मान हम यहाँ पे कर रहे हैं। मैं एक एक करके सभी का नाम जो है वो आपके साथ साझा कर रही हूँ। सदानंद बिस्वास, इनको तो आपने देखा ही, कथक भी उन्होंने किया और इस पूरे संरचना को जिन्होंने संरचित किया, इसका म्यूज़िक, इसका कॉस्ट्यूम, इसकी कोरियोग्राफी, हर एक का एक एक पल, एक एक क्षण जिन्होंने जोड़ा है, सदानंद बिस्वास जी। और आम्रपाली का जो किरदार था अनुसुईया चौधरी जी, उन्होंने निभाया। बाउल और गारवा में त्रिना रानीधर, निशुति बागता, ब्रतॉय रॉय, पिएता देब रॉय, पूनम महांता। देखिए तालियां बजती रहें और आप जाइए नहीं, हमारे साथ ही रहिए। भरतनाट्यम सुरभि साई वेंकटेश, सृजिता भट्टाचार्य, सुनिक्षा भट्टाचार्य और फलक अरोड़ा। कथक में सदानंद जी के साथ साथ सुचिता मजूमदार, दीक्षा थापलियाल, बापी दे, नंदनी कुमारी, अभिषेक यादव और सागर विश्वकर्मा। लावनी बिहू कालबेलिया और उत्तराखंड का नृत्य प्रस्तुत किया रेवती, यामिनी, सृष्टि, प्रतिष्ठा, नित्या, सौजन्या, आंचल, माही, तनिषा और सृष्टि पप्रेजा ने। संबलपुर का लोक नृत्य भी हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया गया, ज्योति, अनुष्का, शिवानी, किरण और युविका ने। छाऊ हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया जय सिंह, सचिन, सुमित मंडल और महेश रौतेला ने। कुचिपुड़ी देवियों सज्जनों, हमारे देश का परंपरागत शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किया लेक्ष्मण राज, सर्वनी आदिमूलम, तनिषा, कनकम और रीमा आर्या ने। मोहिनी अट्टम प्रस्तुत किया सुहानी गुप्ता, नयना जैनीश ने। कथकली की प्रस्तुति दी आकाश मलिक ने, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। मणिपुरी सपना कानू, उमेश्वरी, ओडिशी संगीता मोहांती, ट्विंकल सोनी, सात्विका, श्रेयदर्शनी। और भांगड़ा प्रस्तुत किया अमृतपाल सिंह, अमृतप्रीत सिंह, अमरजीत सिंह, गुरमीत सिंह और हरमन सिंह ने। और हमारे बहुत ही वैल्यूएबल थिएटर आर्टिस्ट, उनका नाम भी आपके साथ साझा करते हैं। सुधांशु, भरत यादव, हरिओम झा, आशीष कुमार, कुंवरदीप सिंह, सुजीत, माधुरी, ऐना, रोहित, पारितोष, भारत और राम त्रिपाठी। अच्छा, मुझे तो तालियां हमेशा कम सुनाई देती हैं। मैं सोचती हूँ एक बार कान के डॉक्टर को दिखा ही देती हूँ। अभी भी मुझे तालियां बहुत कम सुनाई दे रही हैं। इतना सुंदर यहाँ पे आयोजन, इतनी सुंदर प्रस्तुति और इतने सारे कलाकार यहाँ पे उपस्थित हैं। सभी का स्वागत जो है आपकी तालियों के जरिए होता रहे।
हम उत्कर्ष श्रीवास्तव हमारे वाइस प्रेसिडेंट कथक धरोहर और साथ ही महेंद्र तिवारी एडमिनिस्ट्रेशन हेड कथक धरोहर, उनका भी यहाँ पे बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं। सदानंद विश्वास विशेष रूप से आप दोनों का आभार व्यक्त करते हैं आपके इस योगदान के लिए। सभी को नमस्कार। ये जो कार्यक्रम के पूरा पिछले 2 महीने से प्रस्तुति चल रहा है, उनके जो मेरे दाएं और बाएं मतलब राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड उत्कर्ष श्रीवास्तव जी एंड महेंद्र तिवारी जी, मैं उनको हृदय के अंतस्थल से धन्यवाद देता हूं। और धन्यवाद एक छोटा सा शब्द है, तो एक मेरे तरफ से एक पर्सनली एक छोटा सा गिफ्ट। लेडीज एंड जेंटलमैन, उत्कर्ष श्रीवास्तव वाइस प्रेसिडेंट कथक धरोहर। बहुत आभार उत्कर्ष श्रीवास्तव का। और साथ ही महेंद्र तिवारी एडमिनिस्ट्रेशन हेड है कथक धरोहर में। और इसके अलावा भी ये दोनों जो महान विभूतियां हैं, आज तो इन्होंने हमारा साथ दिया ही, कथक धरोहर का साथ भी दे रहे हैं, लेकिन अपने जीवन यात्रा में भी बहुत से ऐसे अनगिनत आयाम हैं, ऐसे पड़ाव हैं जिनमें वो उत्कर्ष की ओर अग्रसर हैं। तो आप दोनों का बहुत हृदय से हम आभार व्यक्त करते हैं। और इसी के साथ साथ हमारे कथक धरोहर के मेंबर्स हैं, उनका नाम भी मैं आप सबके समक्ष ले रही हूँ। निवेदन करेंगे अशोक जी से और हमारे आज के चीफ गेस्ट जगन्नाथ जी से कि आप उनको भी अपना आशीर्वाद जो है स्मृति चिन्ह के माध्यम से प्रदान करें। शिल्पी बाग, मौसमी अदक, पियाली अदक, मीनाक्षी पांडे, सेजल मेहरा, सुमिता माजी, प्रभाती माजी, आप सभी आ जाएं। आप सभी से निवेदन करेंगे आप आ जाएं। पूजा मानसी, मेच निशा, नैना और पुलक कांति बाग जी, आपसे भी निवेदन करेंगे आप आ जाएं। अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं कथक धरोहर के। उत्कर्ष और महेंद्र तो हमारे साथ बने ही हुए हैं। मनोज सरकार, गिरिराज सिंह राठौर, अग्रदीप बाग, आलोक कुमार, प्रखर, विजय सिन्हा, डॉक्टर इंद्रजीत सेन, अतुल मिश्रा और ऋतिक। दिव्य सज्जनों, कथक धरोहर के जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका हमेशा ये प्रयास रहता है कि सभी के जो अथक प्रयास हैं उनको जो है हम स्टेज पर ज़रूर रजिस्टर करें, उसे एक्नॉलेज करें, सभी का सम्मान करें और सभी जो है इस प्रयास में हमेशा सफल रहें। और आपको लाइट्स कैसी लगी आज? तो देखिए, लाइट्स विज़र्ड जो हैं अतुल जी हमारे बीच में आ चुके हैं, तो ज़ोरदार तालियां उनके लिए भी। Atul ji, thank you so much for such wonderful lights. दिव्य सज्जनों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मंच पर इस समय गरिमा में उपस्थिति है श्री अशोक तिवारी जी की। संस्कार भारती से जुड़े हुए हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं, उनसे हम निवेदन करेंगे कि आप 2 शब्द जो हैं वो हमारे साथ साझा करें धन्यवाद प्रस्ताव के रूप में।
आज की ये प्रस्तुति हम सबको एक दिशा दिया है। वह दिशा यह है कि भारत हमारी माँ है, माता का रूप प्यारा, करना इसी की रक्षा कर्तव्य है हमारा। तो संविधान के ऊपर यह कार्यक्रम था। संविधान के अवसर पे तो संविधान में तो अधिकार की बातें सब करते हैं, लेकिन संविधान में जो कर्तव्य का बोध है, अगर आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम संविधान के कर्तव्य का बोध लेकर अपने घर अगर जाते हैं ना, तो ये बहुत बड़ा इस कार्यक्रम की उपलब्धि होगी। आप सब इस कार्यक्रम में आए, हृदय से आप सभी का आभार। माननीय, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। देवियों सज्जनों, आप सभी से निवेदन करेंगे, आप राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आप सभी से हम निवेदन करेंगे, इस पूरे सभागार में जो भी है, सभी अपने स्थान पर आदर भाव से, सर्वसम्मति से खड़े हो जाएं। देवियों सज्जनों, अब राष्ट्रगान होगा। मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविण उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम से हम विराम लेते हैं। विशेष रूप से सैनिक बल से हमारे जितने भी यहाँ पे बहुत ही प्यारे चेहरे हैं, पधारे हैं, उन सबको मेरी तरफ से जय हिंद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को सप्रेम